तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रीडेटरी मैरिज के 8 पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में ऐसे होती है जब ईशा खान कहता है मुझे किंग कुरकान बुलाना बंद करो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और लेह शर्माते हुए कहती है ईशा खान। और ये सुनकर ईशा कहता है गुड दैट्स इट। देन लेह कहती है क्या तुम मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाले हो, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें किंग कुरकान या गिगलो की तरह ट्रीट करूंगी। और ये सुनकर तो ईशा का और हमारा भी हादसा ही निकल जाता है। वो बैठते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम गिगलो की तरह ट्रीट करो तो क्या तुम मुझे वार्म बेड दोगी। और यह भी आंसर करती है इजाजत है अगर तुम यही चाहते हो। तो ईशा कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें पब्लिक में प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा, लेकिन एक नरम प्रिंसेस के बजाय तुम पर बैड गर्ल ज्यादा सूट करता है। नेहा कहती है प्लीज रूड ना हो, अगर मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो तो। सिर्फ जिस तरह अचानक तुमने मेरी बॉडी को टच किया। लेकिन अचानक ही फिर से ईशा इसके बाजू को पकड़कर इसे गौर से देखते हुए कहता है हाँ, ये इस तरह लगता है तुम और ज़्यादा पतली हो गई हो। और आखिर तुम खाती क्या हो? भई बंदे ਨੂੰ कितनी फ़िक्र अपनी बंदी दी ते साडे ਵੱਲ कह रहे होते हैं कि भाई हम मोटी क्यों हो रही हैं। और बैक टू द स्टोरी। आगे लेहा अपने बातों को छुड़वाते हुए कहती है मेरा मतलब इस तरह की चीज़ है। और ईशा भी बड़े आराम से बोल रहा होता है ये मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। और देन लेहा कहती है ऑफ कोर्स तुम इस दिन के बारे में कुछ नहीं कहोगे। और ईशा अपने रुमाल से कुछ निकाल रहा होता है और उससे इस्तेमाल कर रहा होता है उस चीज़ को देखकर। और कहता है कौन जानता है। लेकिन अचानक वो लेहा के मुंह में वही चीज़ डाल देता है और लेहा चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो। लेकिन फिर जब रियलाइज़ करती है तो कहती है स्वीट, कितना टाइम हो गया मैंने इस तरह की स्वीट चीज़ नहीं खाई, यम्मी। और ईशा देखो कैसे इसे देख रहा है। फिर वो इसके मुँह के पास अपना थंब रखता है और वही थंब इसके मुँह में डालते हुए कहता है इसे निगलो। और थोड़ी सी शरारत भी कर रहा होता है और अपना हाथ वापस लेते हुए कहता है ये ड्राई खंजूरें हैं, क्या इनका अच्छा टेस्ट था। और लेहा सोचती है मैं ये रियलाइज़ किए बगैर ही इनके मैं भूखी हूँ सारा खा गई। और ईशा इसका हाथ पकड़कर एक और इसे खिला देता है और कहता है मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, जो भी चीज़ मैं तुम्हें दूँ वो ले लो और खा लो। लेह खाते हुए सोचती है ये वो फूड है जो कि इंडिया के लोग आमतौर पर नहीं खाते। मैंने भी सिर्फ आज ही खाया है जब किंग कुरकान ने दिया। मैं फील कर रही हूँ कि मैं और खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत खा चुकी हूँ। कल अगर सर्डिना डायरेक्टली बैकवर्ड की तैयारियां देखने आ गई, क्या हो अगर मेरा स्टमच से वैसा नज़र ना आ रहा हो जैसा अमूमन नज़र आता है। लेकिन इससे पहले ईशा इसके हाथ में से खजूर की गिटक लेकर फेंक देता और कहता है बीज को ग्राउंड पर फेंकना चाहिए। और लेया इसकी ये हरकत देखकर हैरानी के साथ इसे देख रही होती है और सोचती है ये जो भी चीज़ करता है मुझे एम्बैरेस फील कर देती है और डेली लाइफ को शौक भी। ये जो भी करता है मुझे गैर फील होता है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैं इसे हेट नहीं करती। देन ईशा इसे वहीं खंजरों वाली डब्बी पकड़ाते हुए कहता है ये लो। कुरकास बिलीव करते हैं कि मीठे खाने की वजह से इविल स्पिरिट्स दूर रहती हैं और मुझे भी स्वीट्स पसंद है। और लेह इसके बॉक्स को देखते हुए सोचती है अगर सोचा जाए तो एक ऐसा इंसान जो कि रॉ गोश्त खाता है और ब्लड में कवर रहता है, क्या इस तरह की चीज़ें अपने साथ रख सकता है। और वो बॉक्स वापस देते हुए कहती है मुझे ज़रूरत नहीं। ईशा कहता है क्यों। और लेहा कहती है क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। किस लिए। और ईशा की ये बात सुनकर लेहा पहले थोड़ी देर खामोश रहती है और देन ईशा इसके लिप्स को वाइफ करता है और लेहा कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस तरह की चीज़ें पैलेस के में नहीं करोगे और ना ही उस दिन के बारे में। देन ईशा मुस्कुराते हुए कहता है क्लियरली कहो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक अनपढ़ बार्बियन हूँ। लिटरली यार, ये ईशा लेहा को टीज करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता। और लेहा शर्माते हुए कहती है मेरा मतलब सडनली मेरा हाथ पकड़ना और अपनी फिंगर्स मेरे मुंह में डालना। और इसकी इस बात पर ईशा हंसते हुए कहता है क्यों, क्या तुम और खाना चाहती हो। और इसके करीब आते हुए कहता है इसके हाथ में खजूरों के डब्बे रखते हुए कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़ी और दूं। ऐसा लगता है तुम भी पसंद करती हो जब मैं ऐसा करता हूँ। और इसके इतना करीब होने की वजह से हम बेचारी लेहा का तो शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा होता है। और कहते हैं ईशा कान वेट। तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है और इसे देखकर लेहा हैरान हो जाती है। आने वाला इंसान ब्लेन होता है जो कि कुछ कहे बगैर इन्हें घूर रहा होता है। देन लेहा हमें बताती है मैं स्टार्टिंग में ब्लेन के ज़्यादा क्लोज नहीं थी। और छोटी लेहा ब्लेन को बुला रही होती है। लेहा आके बताती है जब मैं छोटी थी तो मैं अकेलापन फील करती थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरी उम्र का एक लड़का था जो कि मेरी नई फैमिली भी था। देन लिटिल लेहा बेड के नीचे देखती है और कहती है तुम यहाँ हो। और बताती है इस टाइम मैंने सोचा मैं इसकी फैमिली बन सकती हूँ। देन बेड के नीचे एक लड़का बैठा होता है जो कि ब्लेन ही होता है। अच्छा वैसे किसे किसा लगता है कि
ब्लेन का लिटिल वर्जन हैंडसम तो है और मासूम भी लग रहा है, बट जो शक्ल से दिखते हैं मासूम वो होते नहीं है। तो आगे लिटिल लेहा कहती है, तुम क्लास लेने क्यों नहीं आई? मदर बहुत वरी थी। और ब्लेन जवाब देता है, मुझे स्टडी करना पसंद नहीं, मैं हंटिंग को प्रेफर दूंगा। और ये सुनकर लेहा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन फिर इसके पास बैठते हुए कहती है, तुम्हें पता है मुझे भी स्टडी करना पसंद नहीं। इस दुनिया में कौन है ऐसा है जिसे पढ़ना पसंद हो, जैसा कि आप और मैं। अच्छा, किसी किसे पढ़ना मेरी तरफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे लेता है। बैक टू द स्टोरी। वो इसके फेस को टच करते हुए कहती है, लेकिन अगर तुम स्मार्ट बन जाओ तो सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि अब मैं कर रही हूँ। और ब्लेन बड़े आराम से इसकी बातें सुन रहा होता है। भाई ये बंदा वो लग ही नहीं रहा होता जो हम आगे देखेंगे। आगे लेहा बोलती है, क्या ब्लेन तुम कुछ चाहते हो, जैसा कि खिलौने या फूड? तीन डिफरेंट किंगडम से, आई मीन ऐसा कुछ जो तुम रेडी चाहते हो। ब्लेन इसे देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स यहाँ है। देन लेह चम्मच से फ्रूट उठाते हुए कहती है, तो गिव अप मत करना, ट्राई करते रहो, तुम जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। और इसे खिलाते हुए कहती है, सिस्टर तुम्हारी हेल्प करेगी। और भाई ये कह के तो लेहा ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली होती है। ब्लेन ये सुन फ्रूट खाते हुए स्मीक करता है, जैसे कि कह रहा हो भाई यही बात तो सुनना चाहता था मैं। और अचानक इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो तुमने कहा कि तुम मेरी हेल्प करोगी, राइट? तुमने जो कहा उस वो भूलना मत। देन नेहा आगे बताती है, इस टाइम मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। देन सीन शिफ्ट होता है और अब ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं। ब्लेन लेहा के पीछे चल रहा होता है। देन इसके बाजू को पकड़ लेता है और लेहा चलाते हुए कहती है, ये हर्ट कर रहा है, लेकिन ब्लेन को इस बात का फर्क नहीं पड़ता और कहता है, मैंने कहा था कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बीच में इंटरप्ट मत किया करो। क्या तुम खुद को टीचर के सामने एम्बेरस करना चाहती थी? और लेहा बेचारी कहती है, ब्लेन ये तुम मुझे नहीं समझोगे, बस मदद, शट अप। तभी ब्लेन चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो। और लेहा बहुत घबरा रही होती है और ये देखकर ब्लेन कहता है, बी क्वाइट। और लेहा वहां से दौड़ लगाते हुए कहती है, ओके अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। और ब्लेन इसे जाते हुए देख रहा होता है। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जब ब्लेन गार्डन में खड़े दो हंसों के जोड़ों को इंटरप्ट करता है, आई मीन लेहा और ईशा को। और ब्लेन लेहा के हाथ में पकड़ी उस डिब्बी को देखता है और लेहा उस डिब्बी को कस कर पकड़ लेती है। ईशा कहता है, गुड मॉर्निंग क्राउन प्रिंस। इसके जवाब में ब्लेन उसे टोंट मारते हुए कहता है, ऐसा लगता है कुरकांस के पास कोई मैनर्स नहीं, इसलिए में अनमैरिड वुमेन को किसी मर्द के साथ अकेले रहना अलाउड नहीं है और ये बुरा समझा जाता है। सिस्टर, ये सुनकर लेहा घबरा जाती है और मन में सोचती है, ये किंग कुरकान के सामने प्लाइट हो रहा है, ये सिर्फ उस वक्त मुझे सिस्टर बुलाता है जब इसे पसंद हो। आगे ब्लेन बोलता है, मैं यहाँ कुछ बात करने आया हूँ, चलो किसी खामोश जगह चले। और लेहा घबराते हुए बिना कुछ बोले इसे देख रही होती है। देन अपनी नजर झुकाते हुए कहती है, यस योर हाइनेस। मैं तभी ब्लेन इसके बाजू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। भाई इस बेचारे लेहा के बाजू के साथ क्या प्रॉब्लम है इन सबको, जो भी आता है इस बेचारे का बाजू ही पकड़ लेता है। और बाजू भी लायक, मैं मंदिर का घंटा हूँ जो मुझे कोई भी आता है बचा चाहता है। खैर, लेहा कहती है, प्लीज आहिस्ता चले। ब्लेन एक नहीं सुनता और इसे अपने साथ गुस्से से लेकर जा रहा होता है। और लेहा पीछे ईशा को मासूम चेहरे के साथ देखती है, जैसा कि इसे मदद के लिए कह रही हो। और ईशा भी इसे खड़ा ऐसे जाते देख रहा होता है और मन में सोचता है, मेरी हेल्प चाहिए। लेहा मन में सोचती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन क्या तुम पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? और फिर चुपचाप ब्लेन के साथ दुखी मन के साथ चल पड़ती है और सोचती है, ये मत भूलो कि वो किंग कुरकान है। ब्लेन इसे अचानक लाकर दीवार के साथ पिन कर देता है और इसके बालों को पकड़ कर कहता है, तुम क्या कर रही हो? और इससे बुरी तरह घूरते हुए क्रीपी वॉइस में कहता है, तुम इस बास्टर्ड के साथ क्या कर रही हो? और लेहा कहती है, मुझे जाने दो। और खुद को छुपाने की स्ट्रगल करती है, लेकिन ब्लेन इसे टच करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लेहा पहले तो शॉक होती है, लेकिन फिर उसे अब खुद से दूर धकेलते हुए गुस्से से देख रही होती है। लेकिन ब्लेन पर इसका कोई असर नहीं होता और फिर इसके फेस को थंब के साथ टच करते हुए कहता है, हिप कुरकान के सामने मत हिलाना। तुम समझ गई सिस्टर? भाई कितना डरावना लग रहा है ये। भाई ये वो बंदा लग ही नहीं रहा जो हमने इसके बचपन में देखा था। आई थिंक ये बचपन से ही साइको था, बट बचपन का वर्जन आई थिंक समा इनोसेंट लग रहा था। ओके, यही इस चैप्टर का एंड होता है और इसमें मैंने दो चैप्टर्स आई मीन दो चैप्टर्स मैंने इसके
क्लियर किए हैं। मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे की वीडियो अपलोड करूँगी, बट ऐसा नहीं हो सका, तो इसके लिए सॉरी। और कल इसका चैप्टर नहीं आ पाएगा, बट परसों मैं इसके आधे घंटे की वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी अगर मुझसे हो सका तो। अब बाय।